डॉक्टर ने की हैवानियत की हद पार, गोरखपुर उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोरखपुर पुलिस लाइंस स्थित मनोरंजन कक्ष खबर नवीसों से खचाखच भरा हुआ था। सामने कुर्सी पर स्पेशल टास्क फोर्स STF के IG अमिताभ यश और SSP डा सुनील गुप्ता बैठे हुए थे। चूंकि पत्रकार वार्ता का आयोजन IG यश ने किया था, इसलिए ये वार्ता और भी खास लग रही थी। पत्रकारों के मन में एक अजीब सा कौतूहल था। ऐसा लग रहा था जैसे STF के हाथ कोई बड़ा मामला लगा है और उसी के खुलासे के लिए लखनऊ से आए अमिताभ यश ने प्रेस वार्ता आयोजित की हो। थोड़ी देर बाद पत्रकारों के मन से कौतूहल के बादल छंट गए जब उनके सामने 3 आरोपियों को कतारबद्ध खड़ा किया गया। उनमें से एक आरोपी गोरखपुर शहर का जाना माना डॉक्टर और आर्यन हॉस्पिटल का संचालक डा DP सिंह उर्फ धीरेंद्र प्रताप सिंह था। वार्ता शुरू करते हुए STF IG अमिताभ यश ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा, यह पत्रकार वार्ता 6 महीने पहले 2 जून 2018 को नेपाल के पोखरा से रहस्यमय तरीके से गायब हुई गोरखपुर की सरस्वतीपुरम कॉलोनी निवासी राजेश्वरी उर्फ राखी श्रीवास्तव केस से जुड़ी हुई है, जिसकी लाश 4 जून 2018 को पोखरा की एक गहरी खाई से बरामद की गई थी। नेपाल पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका पेट फटने के कारण मौत की पुष्टि हुई थी। इधर 4 जून 2018 को राखी के भाई अमर प्रकाश श्रीवास्तव ने बिहार के गया निवासी अपने बहनोई मनीष सिन्हा पर गोरखपुर के शाहपुर थाने में राखी के अपहरण और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज करवाया था। मनीष सिन्हा ने खुद को बेगुनाह बताते हुए मामले की जांच STF से कराए जाने की मांग की थी। मुकदमे से संबंधित विवेचना की फाइल STF के पास आई तो जांच शुरू की गई। नेपाल पुलिस ने भारतीय पुलिस से मृतका के फोटो साझा करते हुए केस का खुलासा करने में मदद मांगी थी। फोटो को STF के तेजतर्रार सिपाही शुक्ला ने पहचान लिया। वह राखी श्रीवास्तव की तस्वीर थी। जांच पड़ताल में पता चला कि राखी श्रीवास्तव आर्यन हॉस्पिटल के संचालक डा DP सिंह की दूसरी पत्नी थी। 7 साल पहले दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। शादी के बारे में डॉक्टर की पहली पत्नी उषा सिंह को जानकारी नहीं थी। जब जानकारी हुई तो परिवार में हड़कंप मच गया। आगे चलकर डा DP सिंह और राखी के बीच संबंधों को लेकर टकराव पैदा हो गया। राखी की उम्मीदें और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थीं। इस सब के चलते डॉक्टर राखी से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। IG ने आगे बताया, राखी ने शहर के कैंट थाने में DP सिंह के खिलाफ रेप और धमकी देने का मुकदमा भी दर्ज कराया था। हालांकि बाद में दोनों ने सुलह कर लिया था। फरवरी 2018 में राखी ने मनीष सिन्हा से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद डा DP सिंह और राखी श्रीवास्तव के बीच रिश्ता बना रहा। इसके बावजूद राखी की डिमांड बढ़ती जा रही थी। राखी की डिमांड से तंग आकर डा DP सिंह ने राखी की हत्या की साजिश रच डाली। बीते 4 जून 2018 को राखी नेपाल के पोखरा घूमने गई थी। इसकी जानकारी मिलने पर डा DP सिंह अपने 2 कर्मचारियों देशदीपक निषाद और प्रमोद सिंह के साथ किराए की स्कॉर्पियो से नेपाल गया, जहां उसने राखी से मुलाकात कर उसे अपने झांसे में ले लिया। डा DP सिंह ने राखी को शराब पिलाई और नशे की गोली देकर बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में DP सिंह ने राखी को अपने दोनों कर्मचारियों के साथ पहाड़ी से नीचे खाई में फेंक दिया, जहां सिर और पेट में चोट आने से उसकी मौत हो गई। बाद में DP सिंह अपने दोनों साथियों के साथ फरार हो गया। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच में स्थानीय पुलिस के साथ STF भी लगी थी। ऐसे में गहराई से मामले की जांच किए जाने पर डा DP
सिंह और राखी के पहले के संबंधों की तह तक जाने पर हत्याकांड का खुलासा हो पाया। पत्रकारों के पूछे जाने पर डीपी सिंह और दोनों कर्मचारियों देशदीपक निषाद तथा प्रमोद सिंह ने अपना अपना जुर्म कबूल करते हुए राखी श्रीवास्तव हत्या में संलिप्तता स्वीकार ली। पत्रकार वार्ता के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया। तब पुलिस ने तीनों को गोरखपुर जिला जेल भेज दिया। यह 21 दिसंबर 2018 की बात है। आरोपियों के इकबालिया बयान और पुलिस जांच पड़ताल के बाद इस केस की हाई प्रोफाइल प्रेम कहानी कुछ ऐसे सामने आई। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र की पौष कॉलोनी बिलंदपुर में विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त इंजीनियर हरेराम श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में कुल जमा 6 सदस्य थे, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। उनके चारों बच्चों में राजेश्वरी सबसे छोटी थी। सब उसे प्यार से राखी कहते थे। चारों भाई बहनों में राखी सबसे अलग थी। उसके काम करने का तरीका, उठने बैठने और पढ़ने लिखने का सलीका, बातचीत करने का अंदाज सब कुछ अलग था। परिवार में सबसे छोटी होने की वजह से घर वाले उसे प्यार भी बहुत करते थे। राखी माँ बाप की दुलारी तो थी ही, बड़ा भाई अमर प्रकाश भी उसे बहुत चाहता था। बहन में जान बसती थी। बड़े भाई अमर की जिद्दी स्वभाव की राखी लाड़ प्यार में भाई से जो मांगती थी, अमर कभी इनकार नहीं करता था। राखी पर मोहित हो गया था। डीपी सिंह सन 2006 की बात है। राखी के पिता हरेराम श्रीवास्तव बीमार थे। उन्हें इलाज के लिए आर्यन हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। यह हॉस्पिटल घर के पास तो था ही, पूर्वांचल का जाना माना भी था। बेहतर इलाज और नजदीक समझते हुए अमर प्रकाश ने पिता को डीपी सिंह के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। पिता की तीमारदारी के लिए घर वाले अस्पताल आते जाते रहते थे। राखी भी आती जाती थी। करीब 5.5 फीट लंबी राखी छरहरी तो थी ही, ऊपर से गठीला बदन, गोरा रंग, गोलमटोल चेहरा, नागिन सी लहराती चोटी, झील सी गहरी आंखों से वह बला की खूबसूरत दिखती थी। डीपी सिंह उर्फ धीरेंद्र प्रताप सिंह की नजर जब राखी पर पड़ी तो उसका मन राखी में ही उलझकर रह गया। एक तरह से वह उसके दिल में समा गई। राखी प्राय रोज ही पिता को देखने जाती थी। जब भी वह अस्पताल में होती तो डीपी सिंह ज्यादा से ज्यादा समय उसके पिता के बेड के आसपास चक्कर लगाता रहता। राखी को यह देखकर खुशी होती कि डॉक्टर उसके पिता के इलाज को लेकर गंभीर हैं। वह उनका कितना ध्यान रख रहा है। 2-3 दिन में ही राखी समझ गई कि डीपी सिंह जब भी चेकअप के लिए पिता के बेड के आता है तो उसकी नजरें पिता पर कम, उस पर ज्यादा टिकती हैं। उसकी नजरों में आशिकी झलकती थी। डीपी सिंह भी गबरू जवान था, साथ ही स्मार्ट भी। पिता की तीमारदारी में डीपी सिंह की सहानुभूति देखकर राखी भी उसके आकर्षक व्यक्तित्व पर फिदा हो गई। वह भी डीपी सिंह को कनखियों से देखा करती थी। जब दोनों की नजरें आपस में टकराती तो दोनों ही मुस्करा देते। राखी ने भी खोल दिया दिल का दरवाजा, कह सकते हैं कि राखी और डीपी सिंह दोनों के दिल एक दूसरे की चाहत में धड़कने लगे। अंतत मौका देखकर एक दिन दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार कर दिया। बाली उम्र की कमसिन राखी डीपी सिंह को दिल से मोहब्बत करने लगी, जबकि डीपी सिंह राखी को दिल से नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती से प्यार करता था। कई दिनों के इलाज से हरेराम श्रीवास्तव स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पिता के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद राखी किसी न किसी बहाने हॉस्पिटल आकर डीपी सिंह से मिलने लगी। सालों तक दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले प्यार के झूले पर पेंग बढ़ाते रहे। आलम यह हो गया कि एक दूसरे को देखे बिना दोनों को चैन नहीं मिलता था। डीपी
सिंह के दिल के पिंजरे में कैद हुई राखी ने उसके अतीत में झांका तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। राखी के सपनों का महल रेत की दीवार की तरह भरभरा कर ढह गया, क्योंकि डीपी सिंह पहले से शादीशुदा था। उसने यह बात छिपा कर रखी थी। राखी को जब यह सच्चाई दूसरों से पता चली तो उसे गहरा धक्का लगा। वह डॉक्टर से नाराज होकर गोंडा चली गई। वहां वह बीएड की पढ़ाई करने लगी। डीपी सिंह राखी के अचानक मुंह मोड़ लेने से तड़प कर रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक राखी उससे रूठ क्यों गई। डीपी सिंह से जब राखी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने राखी से बात की। क्या बात है राखी, तुम अचानक रूठ कर क्यों गईं? जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। मैं माफी देने वाली कौन होती हूँ? राखी तुनक कर बोली। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा? मुस्कराते हुए डीपी सिंह ने कहा, ये गुस्सा नहीं, दिल की टीस है जो आपने दी है डॉक्टर साहब। राखी के चेहरे पर दिल का दर्द छलक आया। आश्चर्य से डीपी सिंह ने कहा, मैंने तुम्हारे दिल को ऐसी कौन सी टीस दे दी कि तुम मुझसे रूठ गईं और शहर छोड़कर चली गईं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये बताओ आपने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छिपाई? आपने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि आप शादीशुदा हो? हाँ, यह सच है कि मैं शादीशुदा हूँ। यह भी सच है कि मुझे तुम्हें यह सच्चाई पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन क्या बीच में बात काटते हुए राखी बोली, बताने का मौका ही नहीं मिला। दासिंह ने सफाई दी, मैं तुम्हें अपने जीवन की यह सच्चाई बताने वाला था, लेकिन बताने का मौका नहीं मिला। इस बात का मुझे दुख है। तो फिर अब यहाँ क्या लेने आए हैं? अपने प्यार की भीख। मैं तुमसे अपने प्यार की भीख मांगता हूँ राखी। तुम मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। राखी बोली, क्या शर्त है तुम्हारी? यही कि आपको मुझसे शादी करनी होगी। मेरी यह शर्त मंजूर है तो बताओ मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी के बाद तुम्हें पत्नी की नजरों से बचाकर ऐसी जगह रखूंगा जहां तुम पर किसी की नजर न पड़ सके। राखी ने सभी गिले शिकवे भुला दिए। राखी बन गई डॉक्टर की दूसरी पत्नी। सन 2011 के फरवरी में राखी और डीपी सिंह ने परिवार वालों से छिपकर गोंडा जिले के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। प्रेमी प्रेमिका दोनों पति पत्नी बन गए। लेकिन यह बात राखी के परिवार वालों से ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। राखी के पिता हरेराम श्रीवास्तव को बेटी द्वारा एक शादीशुदा आदमी से शादी करने की बात पता चली तो उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। वह इस सदमे को सहन नहीं कर सके और उनकी मौत हो गई। उसके बाद राखी के परिवार वालों ने उससे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। शादी के बाद डीपी सिंह ने दूसरी पत्नी राखी के रहने के लिए गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र की पौष कॉलोनी सरस्वतीपुरम में एक आलीशान मकान खरीद दिया। राखी इसी मकान में रहती थी। हॉस्पिटल से खाली होने के बाद डीपी सिंह राखी से मिलने उसके पास आता था। घंटों साथ बिताकर वह पहली पत्नी उषा सिंह के पास चला जाता था। उसके साथ कुछ समय बिताकर रात में राखी के पास आ जाता। पहली पत्नी को पता चल गई डॉक्टर की हकीकत। डीपी सिंह की पहली पत्नी उषा सिंह देख समझ रही थी कि उसके पति के स्वभाव और रहन सहन में काफी तब्दीलियां आ गई हैं। वह उसमें पहले की अपेक्षा कम दिलचस्पी ले रहा था। रात भर घर से गायब रहता था। वह रात में कहाँ जाता था उसे कुछ भी नहीं बताता था। वह बताता भी तो क्या? हालांकि वह जानता था कि जिस दिन यह सच पहली पत्नी उषा को पता चलेगा तो उसकी खैर नहीं। आखिरकार डीपी सिंह का अंदेशा सच साबित हुआ।
उषा को पति पर शक हो गया और उसने पति की दिनचर्या की खोजबीन शुरू कर दी। उषा से पति की सच्चाई ज्यादा दिनों नहीं छिप पाई। आखिर पूरा सच उसके सामने खुलकर आ गया। उसने भी तय कर लिया कि अपने जीते जी वह अपने सिंदूर का बंटवारा हरगिज नहीं करेगी। या तो सौतन को मार देगी या खुद मर जाएगी। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद खड़ा हो गया। दूसरी औरत राखी को लेकर उषा ने पति को आड़े हाथों लिया तो डीपी सिंह की बोलती बंद हो गई। वह हैरान था कि उसकी सच्चाई पत्नी तक कैसे पहुंची, जबकि उसने इस राज को काफी गहराई तक छिपा रखा था। पत्नी के सामने सच्चाई आने के बाद डीपी सिंह की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। वह न तो पत्नी को छोड़ सकता था और न प्रेमिका से पत्नी बनी राखी के बिना रह सकता था। उसकी हालत दो नावों के सवार जैसी थी। इसके बावजूद वह दोनों नावों को डूबने नहीं देना चाहता था। डीपी सिंह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता इससे पहले ही पहली पत्नी उषा ने डीपी सिंह के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। भले ही उषा ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था, डीपी सिंह ने इसकी कोई परवाह नहीं की। वजह यह थी कि राखी मां बनने वाली थी। राखी और डीपी सिंह दोनों इसे लेकर काफी खुश थे। आने वाले बच्चे के भविष्य को लेकर संजीदा थे। समय आने पर राखी ने हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया, लेकिन वह मां की गोद तक जाने से पहले ही दुनिया छोड़ गई। बेटी की मौत ने राखी को झकझोर कर रख दिया। नवजात शिशु की मौत का असर डीपी सिंह पर भी पड़ा। डॉक्टर को होने लगा गलती का पछतावा। डीपी सिंह को अपने किए का पश्चाताप होने लगा था। वक्त के साथ स्थितियां बदल गईं। उसे लगने लगा कि राखी की खूबसूरती महज एक छलावा था। असल जीवन साथी तो उषा है। अब डीपी सिंह अपनी भूल सुधारने के लिए पत्नी की ओर आकर्षित होने लगा। उसने अपनी भूल सुधारने के लिए उषा से एक मौका मांगा, साथ ही वादा किया कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। पति के वादे पर उषा को भरोसा नहीं था। सालों तक वह उसकी पीठ पीछे रंगरलियां मनाता रहा था, यहां तक कि उसे भनक तक नहीं लगने दी थी। यही सब सोचकर उषा ने उसे माफ नहीं किया बल्कि फैसला पति पर छोड़ दिया। दूसरी ओर डीपी सिंह ने राखी से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया। डीपी सिंह में पहले से काफी बदलाव आ गया था, लेकिन राखी को यह मंजूर नहीं था कि उसका पति उसे छोड़कर पहली पत्नी के पास जाए। राखी ने डीपी सिंह को चेतावनी दे दी कि अगर वह उसे छोड़कर पहली पत्नी के पास गया तो इसका परिणाम भुगतने को तैयार रहे। जब उसने प्यार के लिए अपना घर-बार सब छोड़ दिया तो वह रिश्ता तोड़ने से पहले अच्छी तरह सोच ले। राखी की चेतावनी ने डीपी सिंह के संपूर्ण अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। वह जानता था कि राखी जिद्दी स्वभाव की है, जो ठान लेती है करके रहती है। घर गृहस्थी को बचाने के लिए डीपी सिंह धीरे धीरे राखी से किनारा करने लगा।